भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भाग 1। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं बतलाता हूं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। स्वर्ण काल है, भक्ति काल स्वयं स्वर्ण युग, द गोल्डन एरा ऑफ हिंदी लिटरेचर इन हिंदी। भक्ति काल एक स्वर्ण युग, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? भक्ति काल को स्वर्ण युग काल किसने कहा, कब कहा, क्यों? समय की शिला पर साहित्य युग के चित्र बनते रहते हैं, किंतु सभी चित्र स्वर्णिम नहीं बनते। युग के जो चित्र, युग चित्र को स्वर्णिम बनाने का पूर्ण दायित्व उस युग के चित्रकार साहित्य का होता है। परिस्थितियां केवल पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है। युग चेतक साहित्यकार की लेखनी से साहित्य अपने भाव कला से, जीवन चित्रित से संयुक्त होकर लोक मंगल की सतत साधना करता हुआ जब किसी देश, जाति, समाज की अक्षय स्थायी संपत्ति बन जाता है तो स्वर्णिम का है। ऐसे साहित्य का युग ही स्वर्ण युग कहलाने का अधिकारी कहलाता है। हिंदी साहित्य के 4 कालों में केवल भक्ति काल को ही सामाजिक, नैतिक, साहित्यिक मान्यताओं के कारण स्वर्ण काल कहा जाता है। आदिकाल आश्रयदाताओं की प्रशस्ति गान है। वीर गाथा काल निश्चित युद्ध के भयानक नाद, तलवारों की झंझनाहट तथा तीरों के सनसनाहट का युग है। इस काल का साहित्य केवल वीर तथा श्रृंगार रस तक सीमित है। इस युग की वीरता निश्चित रूप से अद्वितीय है, जो मुर्दा दिल्ली को जीवित कर सकती है। परंतु यह भाव लोकहित के विपरीत है। हिंदी का रीतिकाल वासना तथा विलासिता का कुंज है। इस प्रकार हिंदी साहित्य का आदिकाल और रीतिकाल तो इसकी प्रतिद्वंद्विता में बिल्कुल नहीं ठहर सकते। आधुनिक काल का साहित्य अपनी व्यापकता और विविधता की दृष्टि से विचारणीय है। अनुभूतियों की गहराई और भाव प्रवणता के क्षेत्र में यह काल भक्ति के समय ही आ पाता है। दूसरी बात है कि आधुनिक काल साहित्यिक उपलब्धियों के होते हुए भी अपनी प्रवृत्तियों में नित्य परिवर्तनशील है। भक्ति काल के साहित्य का उद्देश्य सर्व उत्थान है। तुलसी ने लिखा है
कीरति अति भूरी भल सोई सुर सार अड़ सकर हित होई। फिर बोल देता हूं, कीरति अति भूरी भल सोई सुर सार अड़ सकर हित होई। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। भक्ति साहित्य एक महती साधना, एक प्रेम उल्लास का साहित्य है। यहां जीवन के सभी विषाद, निराशाएं, कुंठाएं मिट जाती हैं। इसमें निमज्जन करके भारतीय जनता को अलौकिक सुख और शांति मिलती है। यह सुख, शांति किसी काल में संभव नहीं है। भक्ति काल ईश्वरोपासना, सगुणात्मक तथा निर्गुणात्मक दोनों प्रकार की है। यह भिन्नता केवल साधना की दृष्टि से है। मध्यकालीन भक्ति धारा तीन रूपों में प्रवाहित हुई है। एक धारा हठ योग के रूप में, कबीर आदि संतों की वाणी के रूप में प्रकट हुई। दूसरी धारा जयदेव तथा विद्यापति के माध्यम के रूप में, मधुर पदों के रूप में व्यक्त हुई। तीसरी धारा राम तथा कृष्ण की सगुण भक्ति के रूप में प्रकट हुई। इन तीनों धाराओं को अपनी विशेषताओं, इन तीनों धाराओं के अपनी विशेषताएं हैं। भाव की भक्ति काव्य में हृदय, बुद्धि और आत्मा को एक साथ तृप्त कर देने की शक्ति और क्षमता है। इसमें ज्ञान, कर्म, भक्ति की त्रिवेणी बहती है। इसका काव्य सौंदर्य तथा धार्मिक भावुकता हृदय को आनंदित कर देती है। भक्ति साहित्य में हृदय और मस्तिष्क भाव और विवेक का ऐसा मणिकांचन संयोग हुआ है कि पाठक को बार बार कहना पड़ता है, गिरा अनैन नैन बिनु पानी। यह गौरव अन्य किसी काल को नहीं प्राप्त हुआ। निर्विवाद है कि भक्ति काल का साहित्य जहां एक और उच्चतम धर्म की व्याख्या करता है, वही उच्चतम काव्यों का भी दर्शन कराता है। इसकी आत्मा भक्ति है, उसका जीवन स्रोत रस है और कलेवर मानवी है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास
ने भक्ति के संबंध में